ये अभी सिर्फ एक है, मुझे लग रहा है ऐसा एक और हो सकता है ना दीदी। उठाने की कोशिश की जाए तो उठा नहीं पाएंगे आप, क्योंकि मैंने कोशिश की थी और मैं नाकाम रही। नहीं कर पाएंगे आप कि ये 8 साल का बच्चा इस तरीके से सॉल्व कर रहा है। यानी 13 दिन में ये कॉपी खत्म किया। तो बुक में खत्म कर दिए कितने दिन में? 8 घंटा में, एक दिन में लगातार 8 घंटा। अरे बाप, ये इतनी कॉपी भर रहे हैं कि पिताजी और माताजी को हो रहा है दिक्कत। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डालकर कहा, चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। स्टडी रूम में, अब देखिए हम बॉबी के स्टडी रूम में हैं। यहाँ बुक सेल्फ है, उनकी जितनी किताबें हैं, जिन्होंने जो किताबें वो पढ़ चुके हैं। अब इतनी किताबें देखकर मेरा सिर घूम रहा है कि मतलब कैसे पढ़। बॉबी का बुक है, देखिए इस पे लिखा भी है बॉबी लिखा हुआ है। पहले एक बार इसकी मोटाई दिखाइए। और एवरेज बच्चों को ये देखने की जरूरत है। 7 साल के ये हैं और 7 क्लास का ये क्लास 7 का बुक है। हाँ। क्लास 9th का है, आर.डी. शर्मा का बुक है। ये आर.डी. शर्मा का बुक है। इसमें बॉबी पढ़ता है, बॉबी द्वारा जो चैप्टर पढ़ लेता है, जो पढ़ाते हैं उसको ये बनाता है। अच्छा, 6 के लिए ये सब पढ़ लियो। हाँ, हम इधर आ जाए चाचा थोड़ा इनके पास। बॉबी के यहाँ अब यहाँ पे आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये सब पढ़ लियो बॉबी। ये कौन, ये 6 का है। ये कितने दिन में पढ़े इसको? इतना याद नहीं रहता है। इतना याद नहीं रहता है। अब सोचिए 7 साल के तो ये खुद है, और किताबें देखकर आप अनुमान लगाइए कि कितनी किताबें यहाँ पर होंगी। ये सब ये पढ़ डाले हैं। और इनकी कॉपी मैं आपको दिखाऊंगी। कॉपी इतना भर देते हैं कि पिताजी और माताजी को कभी कभी दिक्कत होने लगता है कि इतना कॉपी कहाँ से दिलाएं। सही बात है कि नहीं? सही बात है। मतलब कि कॉपी कहते हैं 10 रुपया वाला ले लो, तो कहता है 2 दिन में खत्म हो जाएगा। 10 रुपया वाला 1 दिन में खत्म कर देता है। तो फिर क्या करता है इतनी कॉपी का? मैं सॉल्व करता है, सब मैथ सॉल्व करता है। आज मैथ में मतलब कि सब क्वेश्चन बनाते तब मैंने भूल जाता है, वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में क्षमता रखता है। ये किताब देखे थे, ये अभी मैथ के ये सबसे बड़े गणितज्ञ बनेंगे जब 7 साल में इतना। और कौन कौन सा किताब? ये कौन सी किताब है इतनी ये मोटी भी सी? आपका ये आर.डी. शर्मा का है। अच्छा, आर.डी. शर्मा का क्लास 10 का है, जो चैप्टर पढ़ा दिए तो वो अपना मन से मतलब कि जो मुझे लग रहा है ये आप अपनी किताब सुरक्षित रखे थे। हाँ हम ये बहुत पुरानी किताब लग रही है। हाँ ये मतलब हम अपनी किताब रखे हैं, इस किताब से इसको बनाने के देते हैं, बनाता है। अच्छा। हाँ मतलब कि जो चैप्टर पढ़ा देते हैं तो वो कहता है कि राइटर कोई मायने नहीं रखता है मेरे लिए। राइटर कोई हो जो कॉन्सेप्ट हमको आना चाहिए। एक बार टकराएंगे, बनेगा तो बनेगा, नहीं तो पापा से मम्मी से पूछेंगे। अरे वाह, ये इसका मतलब ये आप पढ़े हैं ये मैथ की किताब? इस किताब से आप पढ़े हैं? ये किताब मतलब कि हमारे घर में था, बहुत पुराना था मतलब कि अच्छा, तब बचपन में सोचे थे, मतलब जब आप पढ़ रहे होंगे या आप भी क्योंकि गुरु ही हैं, तो क्या कभी सोचे थे कि बच्चा इतना कलाकार निकलेगा? इतना मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इतना मेहनती कि ये 6-7 साल के और किताबें 10वीं तक पढ़ डाल रहे हैं, उससे भी ज्यादा पढ़ लेते हैं। हाँ 10वीं तक पढ़ता है। मतलब कि जो कॉन्सेप्ट तो आपको पता था कि आपका बच्चा इतना मतलब हमें पहले मैथ में गणितज्ञ बन जाए? नहीं, ऐसा पता तो नहीं था, लेकिन इसका लगनशील मतलब कि मेहनत को देखते हुए और दूसरे विद्यार्थी को, जिस अपने क्लास में पढ़ता है तो अपने से ऊंचे क्लास को विद्यार्थी को बता देता है छुट्टी दिलाने के लिए कि चलो जल्दी बना देते हैं, छुट्टी हो जाएगा, टाइम फिक्स है, एक चैप्टर बना लिया तो तुम्हारा छुट्टी हुआ, नहीं तो फंस गया सबका। अच्छा, तो यो भी उसमें फसल रहेगा, ये बना के उछलेगा, उससे अच्छा सबको बता कर सबको छुट्टी दिलाने में ये आगे रहता है। तो इसलिए बच्चों का काम जल्दी से जाए, इसलिए खुद ही समझाते रहते हैं। हाँ बच्चों। अभी कौन सा किताब लिए थे, वो क्या है उस किताब में? ये संस्कृत का है। अच्छा, मतलब आप मैथ के ही जानकार हैं, बहुत बड़े वाले। अभी इनका टेस्ट होगा, पहले हम सोच रहे हैं कॉपी आपको चल के ऊपर दिखाएंगे। इनकी बुक सेल्फ है और कॉपी तो इतना है कि उसको छत पे रख दिए, इतने में हटाया ही नहीं है। हाँ कॉपी छत है। ये इतने छोटे हैं कि आप इनको ऐसे उठा सकते हैं और हल्के भी हैं बहुत ज़्यादा। चलिए चला जाए, हम लोग चलते हैं ऊपर और इनकी कॉपी देखने। और बुक तो देख चुके हैं, अब कॉपी ऊपर इधर जाना है। बहुत वायरल हो रहे हैं आजकल। मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें ये इतनी कॉपी भर रहे हैं कि पिताजी और माताजी को हो रहा है दिक्कत। उतार दें तुमको? कहाँ है कॉपी? मतलब ये इतना कॉपी भरता है ना कि माता और पिताजी दोनों परेशान रहते हैं। और पतली कॉपी लेता नहीं, बहुत मोटी कॉपी खरीदवाता है। आए, अरे बाप रे, कोई आके बताएगा तभी हम समझ पाएंगे। देखिए भाभी आ गई, वही बताएंगे। बॉबी की मम्मी है हमारे साथ और वही बताएंगी कि ये सारी कॉपी बॉबी की है। दीदी थोड़ा बताइए क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या है?
ये है आयतन वगैरह सॉल्व कर रहे हैं ये। अरे बाप रे, थोड़ा बताओ बाबू। मैं मैथ में थोड़ा कमजोर हूँ, मुझे बताओ क्या क्या पढ़े हो इसमें, क्या क्या सॉल्व। ये है एक बेसिक मैथ बुक बना हुआ है, बुक ला के दिखा दो रही तो। ये बेसिक मैथ एक बुक बना हुआ है जिसको 8 घंटा में जो है इस सॉल्व किया है, दोनों कॉपी खत्म किया। पूरा बुक ही खत्म कर दिया? पूरा बुक ही खत्म कर दिया था। और उसके कौन सी क्लास की बुक थी? बुक अच्छा, जो है बेसिक बनाया हुआ है जिसमें 9 तक का प्रश्न डाला हुआ है। अच्छा, तो वही वाला बुक था, उसको खत्म कर दिया। पूरा बुक में खत्म कर दिए? कितने दिन में? 8 घंटा में, एक दिन में लगातार 8 घंटा। अरे बाप। उसको प्राइज मिला था। अच्छा, और कहाँ से मिला था? प्राइज मिला था उसको ठंडा। 4-5 विद्यार्थी के बीच में कंपटीशन था। हाँ, कहे ठंडे के लिए कि हाँ, ठंडा बिस्किट दालमोट जो विद्यार्थी खत्म करेगा, मतलब लगे हुए रहेगा, मतलब कि खत्म हो या ना हो, जो बॉबी के साथ देगा वो सबको खिलाएंगे। तो उसको सबको मतलब कि 2 लीटर वाला ठंडा लाए, सबको बिस्कुट दालमोट खिलाए, तब मतलब कि इसके चलते सबको खिलाए कि हौसला सबका बुलंद रहे। गजब। 8 घंटे में ये वाली किताब जो है, दिखाइएगा एक मिनट, ये जो किताब है। अच्छा, ये फट गया है क्या? तो बस इतना ही सॉल्व किए थे कि और भी था? बहुत क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नहीं है। प्रश्न है, अरे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ ही नहीं है। दिखाओ बाबू थोड़ा कॉपी। ये रहा, देखा जाए थोड़ा। अरे सही में सॉल्व किया हुआ है, ये देखिए आप। मैं आपको प्रश्न सारा तो दिखाऊंगी नहीं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे समझिए कि ये पहला वाला सवाल है और इसका जवाब यहाँ से शुरू हो गया है। और ये इतनी मोटी है तो ये भर दिए हैं, और ऐसी 3 भर दिए 8 घंटे में। लगातार बैठा हुआ था? हाँ, क्या? लगातार 8 घंटा। वही ब्रेक में जो है, जो बिस्कुट दालमोट नाश्ता में मिला ना, वही किया, उसके लिए 10 मिनट का ब्रेक लिया, नहीं तो लगातार बैठा हुआ था। पता है, ऐसे बच्चे ना पता नहीं क्यों गांव ही में दब कर रह जाते हैं। पता नहीं क्यों इन बच्चों को वो प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है जो इनको मिलना चाहिए। सोचिए, 7 साल का बच्चा है, 8 साल का 8 साल का ये बच्चा है, और ये जो जिस तरीके से ये लगन दिखाकर पढ़ रहा है, अगर इसको प्रोत्साहन मिले तो पता नहीं क्या करेगा। चाचा, इन लोगों को तो भारत रत्न मिलना चाहिए, छोटा सा बच्चा जो है। सही है कि नहीं? देखिए, प्रयास तो है इसको, मतलब कि जो अच्छा, ये जो लिंका बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है और ये सब जो होता है, उसमें नहीं कभी इसका नाम हम डालें आप? नहीं, अभी उसको हमको जानकारी भी नहीं रहता, उस कंपटीशन का कौन सा है, जानकारी का अभाव में नहीं डाले हैं इसको। ये वंडर बॉय तो है ही कि 8 साल का बच्चा। और दिखाइए दीदी। ये सब इसका कॉपी है, जो बचपन से 4 साल से 2018 में पढ़ना शुरू किया था, वहाँ से अब तक में ये सारा इसका कॉपी है। ये सब जो है यही सब खत्म किया है सारा। अरे बाप रे, ये सारा का सारा कॉपी जो है इसका। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने कितनी कॉपी सॉल्व की है। अब मैं उठा नहीं पाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। इस पे रखिए दीदी, इस पे रखिए। ये भी रखो बेटा, इस पे। बहुत सारा नहीं, एक बार में उठता है। नहीं उठ पाएगा, एक बार में नहीं। देखिए, रखो 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 और रखो। अरे रखिए ना, थोड़ा कोशिश तो कर ही सकते हो। उठाओ। अरे बाप रे, ये अभी सिर्फ एक है, मुझे लग रहा है ऐसा एक और हो सकता है ना दीदी? हाँ, वो सब। अरे देखिए, ये एक और, ये पता है, ये हम कॉपी वाली दुकान पर खरीदने नहीं आए हैं। ये 8 साल का बच्चा है और ये सारी कॉपी इन्होंने भर डाली। और ये सिर्फ मैं एक उठाई हूँ, ऐसा भी एक और है जो मेरे से उठ नहीं रहा है अभी। ये बहुत भारी है। चाचा, अगर बेचा जाए तो कितना पैसा मिलेगा? पैसा लेकर हम बेचने के रिकॉर्ड दिखाने के लिए कोई गार्जियन कह दे या कोई आदमी कह दे कि जो ये बच्चा मतलब कि आपका यूं ही तेज हो गया, तो उनको दिखाने के लिए रखे हुए हैं कि जी ये ऐसे तेज नहीं है, ऐसे क्लास 10 का मैथ नहीं सॉल्व कर देता है। मैथ गुरु कहलाने के लिए इसका मेहनत, तब भी हम कहते हैं कि इसके सफलता में किसका हाथ है, तो हम एक ही जवाब देते हैं, बउआ का, क्योंकि इसके मेहनत का जवाब। किसका? मेहनत का, इसका मेहनत। हाँ, परिश्रम किया है तब सफलता मिला है। परिश्रम तो किया ही है। सोचिए, 8 साल का बच्चा, जब हम 8 साल के थे तो हम किताबों से कितना दूर भागते थे, और इन्होंने इतनी किताब इकट्ठा कर दी है जो मैं उठा नहीं पा रही हूँ। ये इतना भारी है। लॉकडाउन में जो था उस समय का है कॉपी। ये लॉकडाउन देखिए, ये 19 तारीख शुरू किया था, 19 तारीख 8वां महीना 2020 में सुबह 10:05 में ये कॉपी लिया है। और उसके बाद इसको ख़त्म किया है, ये कॉपी को, वो भी डेट डाला होगा।
2 तारीख 9वां महीना 2020 को। तो ये कितने दिन में हुआ खत्म? 19 को कॉपी को 1 बजे ख़त्म किया है। 8वां महीना में 19 तारीख को लिया और 2 तारीख को 9वां महीना में ख़त्म हो गया, यानी 13 दिन में ये कॉपी ख़त्म किया। इस प्रकार के लॉकडाउन में बहुत सारा सही लिखा हुआ है। अब टाइम इतना दिन पहले का, अब 2020 का लिखा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि आज दिखाने के लिए इस पे लिखे हैं, पहले का लिखा हुआ है। ये भी 13 दिन में। ये भी है, देखिए सब में। खेलते उलते नहीं हो क्या? खाली कॉपी भरते रहते हो? यहाँ भी इसमें भी 13 दिन में लिखा हुआ है कॉपी। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हाँ, 13 उसी दिन समय में के कॉपी लिखा खत्म हुआ है। है। 4:05 पे खत्म हुआ है कॉपी, तो वो भी लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ 24 तारीख 7वां महीना 2020 को लिया था 2:45 में, और इसको ख़त्म किया है, वो भी यहाँ लिखा हुआ है 6 तारीख 8वां महीना 2020 को 4:05 में जो है ये ख़त्म किया था। ये सब कॉपी जो है मोटा मोटा वाला जितना दिख रहा है सब ये, ऐसे टाइमिंग लिखा हुआ है। सब ये लॉकडाउन में ख़त्म करता था ना, उसका है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि ये बचपन से है, जब बहुत छोटे रहे होंगे बॉबी, तब से ये कॉपी इकट्ठा की गई है कि सब लॉकडाउन का है ये? नहीं, ये जो है बचपन से है, और इधर जो है बड़ा होने के बाद कुछ कॉपी इधर भुला भी दिया है, वो सब नहीं है। और ये बचपन से कॉपी है, जो शुरू में ये जो पढ़ रहा था, ये सभी पतला वाला पता है ये सारी कॉपियाँ एक साक्ष्य हैं इस बात की कि कोई बच्चा अगर अपनी मेहनत अपनी लगन से कुछ करने की कोशिश करे तो 2019 में जो है इस प्रकार के टेबल ही लिख रहा था, 1 2 3 4 वो सब है। देखिए बॉबी जितना मेहनत कर रहा है उससे ज्यादा मेहनत तो मुझे लग रहा है यहाँ इनके माता पिता कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये सब है। अच्छा ये खेलने वेलने के लिए जिद नहीं करता है कि नहीं हमको खेलने जाना है? विशेष नहीं, हल्का फुल्का खेलता है। विशेष इसका पढ़ाई और फिर मोबाइल में वीडियो देखना जो है पढ़ाई वाला, वो खान सर के वीडियो अधिक से देखता है, तो वही पढ़ाई वाला वीडियो देखता है। ये सब 2018 में से लिख रहा था, हिंदी लिखते थे और ऊपर से उसका अंग्रेजी करता था। ये सब 2018 में शुरू किया। कौन पढ़ाया है? अब पढ़ाने के लिए तो हम ही लोग पढ़ाए, कहीं बाहर तो गया नहीं है, यही स्कूल यही कोचिंग सब हमको कुछ। तो पता चला है कि आप आर्ट साइंस के स्टूडेंट रही हैं और आपको मैथ आता नहीं था, पहले भैया आपको पढ़ाए फिर आप इनको पढ़ाई। जी बिल्कुल सही बात है। हम आर्ट से किए हुए हैं, ऑनर्स भी किए थे, हिंदी ऑनर्स है उसमें, और इंटर भी आर्ट से ही है। अच्छे से मैथ देख रही थी मैं एक वीडियो में, इतना धड़ाधड़ पूरा सॉल्व कर रहा था। ये कितने दिन में सीखा? ये विशेष करके इसका जो है शुरू से तो सीख ही रहा है, विशेष करके इसका लॉकडाउन में जो है आगे बढ़ गया ज़्यादा। पता है तमाम पत्रकारों से सवाल हो सकता है जो आके इस बच्चे से सवाल करें, पर आप एक बार ये सोच के देखिए कि ये मात्र 8 साल का बच्चा है। हमारे और आपके आस पड़ोस में जो 8 साल के बच्चे होंगे उनको और इनको खड़ा कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क क्या होता है। इतनी किताबें और कॉपियाँ नहीं, ये सिर्फ कॉपी है, किताब तो आपको मैंने नीचे दिखाया। इसमें उपहार नवोदय वाला जो बुक है ना, अंक गणित, वो वाला कुछ प्रश्न बनाया है। ये देखिए, यकीन कर पाएंगे आप कि ये 8 साल का बच्चा इस तरीके से सॉल्व कर रहा है। 10th में मेरा मैथ रहा है, उसके बाद मैथ को मैं छोड़ दी क्योंकि मेरे पल्ले नहीं पड़ता था, और आज इस बच्चे को देखकर मुझे अपने आप पे सर मारा है एक और बार। और अभी मैं आपको बताऊं, जब ये बात हो रही थी कि मुझे बॉबी से सवाल करना है, तो मैं अपने सहयोगी से कह रही थी कि आप मुझे कुछ सवाल लिख के दे दीजिए क्योंकि मैं इससे पूछ नहीं पाऊंगी। 10वीं में पढ़ी हूँ, पास हो गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप सोचिए कि इतने साल का गैप है और इनसे सवाल करने के लिए मुझे सवाल लिखना पड़ रहा है। ऐसे में इस छोटे बच्चे को तो बार बार सलाम करने का मन करता है, और इनसे ज़्यादा इनके माँ बाप को, है ना भैया? कोई है जो माता पिता जो मेहनत कर रहे हैं, वो रंग ला रहा है। ये किताबें आप एक बार उठा कर देखिएगा, कोई उठा नहीं पाएगा क्योंकि ये एक दिन की मेहनत नहीं है। दीदी जी नहीं, एक दिन की मेहनत नहीं है, 4 साल से है, 2018 से है, और ये सिर्फ कॉपी है, किताब तो अभी इसमें शामिल नहीं है। किताब लाएंगे तब तो और पता चलेगा, ये बेड भर जाएगा। कितना किलो होगा ये कॉपी? हाँ, वो तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाप रे। उठा करके देखे हैं, अंदाज़ा होगा। अभी सिर्फ कॉपी है, किताब जो है अलमीरा में रखे हुए हैं, किताब नहीं लाए हैं। इसका बहुत सारा किताब भी है। और बच्चों की तरह जो शैतानी करते हैं, जो खेलने के लिए भाग जाते हैं, तो सुबह से लेके शाम हो जाता है, ढूंढने में दिक्कत होती है, ऐसा नहीं होता है? ढूंढने में कोई परेशानी नहीं, जो है मतलब खेलने के लिए भी निकलता है तो अपना टाइम का ख्याल रखता है। कोचिंग स्कूल का टाइम हुआ तो पुनः आ जाता है अपने से, थोड़ा बहुत निकलता है, ऐसे निकल भी नहीं करता है अधिकांश खेलने के लिए। बस यहीं पर जो 2-4 बच्चा और बाहर से आते हैं उसी के साथ यहीं थोड़ा बहुत खेल लिया, पढ़ा। मोबाइल सबसे ज़्यादा मतलब थोड़ा सा भी इसको टाइम मिलता है तो शौक है मोबाइल देखने। हाँ, मोबाइल में देखता है खान सर का वीडियो। हाँ, खान सर का वीडियो देखता है। इनके जैसे बच्चे
अमूमन कार्टून सीरियल्स के पीछे भागते हैं, कुछ शैतानी वाला वीडियो देखना चाहते हैं, थोड़ा कार्टून वगैरह देखना चाहते हैं, नहीं देखता कार्टून वगैरह नहीं देख करके कि ये देखता है जो वीडियो बनता है ना, क्या बोलते हैं उसको, गाइज करके जो बनाता है ब्लॉग, वो वाला वीडियो जो है सो खूब अपने से एक दिन चोरी छुपे से बना रहा था, एकदम मोबाइल ले लिया था। बोल रहा था अब वो यही बोलो बाबू, कैसे बोल रहे थे, बोलो ना थोड़ा सा, कैसे बोल रहे थे, बोलो ना कैसे ब्लॉग कैसे बनाते हैं लोग ऐसे कैमरा खोल के। चलो मान लो कैमरा खुल गया, आप बोलो। हाय गाइज, आज अभी हम लोग अपने अपने घर पर आ चुके हैं और ये सब मेरा कॉपी थी है जिसने मैंने 4 साल में ख़त्म किया है। ऐसे ही कुछ टाइप के बनाते हैं। अच्छा, ये कॉपी में बताओ क्या सॉल्व किए थोड़ा सा मुझे। फाड़ना बहुत वाला ये है ग्राफ। ये क्या है, ये ग्राफ ये तुम बनाए हो? इस ग्राफ का मतलब क्या है थोड़ा बताओ मुझे। बुक ही नहीं है। बुक ही नहीं है? क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ अच्छा, हुआ। फिर भी आता ना, तुमको कुछ समझा दो इसमें से, जैसे प्रश्न दिया हुआ है तो सिर्फ इसमें बनावल है, प्रश्न नहीं है। प्रश्न रहता तब ये टोटल समझा सकता था। बाप रे। तो आप कैसे सीखी? चलिए बच्चा सीख लिया, ठीक है, आप अपने बारे में बताइए। इनकी किताब सरक के गिर जा रही है और अगर इसको फैला दिया जाएगा तो मुझे लग रहा है ऐसा 3-4 चौकी तो लग ही जाएगा, इतनी इनकी किताब है। गिन डालें तो कम से कम 500 से ऊपर की कॉपी होगी। हाँ होवे करे। अच्छा, बॉबी को देखकर ये लग रहा है, कहने का मन कर रहा है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी। अगर मान लीजिए वैसा ही कुछ इनके साथ है कि 8 साल के बच्चे जिस तरीके से इनकी कॉपियाँ देखकर लग रहा है कि इतना तो मुझे लग रहा है 10वीं 12वीं का बच्चा भी ना सॉल्व करता हो, जितना ये लगातार पढ़ रहे हैं और अभी भी किताबों में ही उलझे हुए हैं। अच्छा देखिए, तमाम अवार्ड वगैरह लगातार बनते रहते हैं, इंडिया बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड और न जाने कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेरी अपील है कि अगर गार्जियन नहीं जानते हैं तो उन तमाम लोगों को कि यहाँ पर आएँ और इस बच्चे का नामांकन करके करें, ताकि जब इस बच्चे को और प्रोत्साहन मिलेगा तो ये बच्चा और आगे जाएगा। हर वो काम करने कहते हैं ना, पत्थर से टकराने की कोशिश करता है अगर आप हौसला देते हैं तो। अगर आप हम सब मिलकर इस बच्चे को सपोर्ट करें, इनका भी नाम होना चाहिए, तमाम संस्थाएं अगर आकर ध्यान दें तो ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बोलना चाहती हूँ, हमारा देश पता है आज भी विकासशील क्यों रह गया है? इसलिए रह गया है क्योंकि ऐसे प्रतिभावान बच्चे ना आज भी ऐसे ही टिन सेट में ही रह जा रहे हैं। अगर ये कहीं और किसी और देश का बच्चा रहा होता तो हाथों हाथ इसको उठाया गया होता, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए रखा गया होता और ये बच्चा बहुत बेहतर कुछ कर रहा होता। लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारी सरकारें उदासीन हैं। ये गाँव में ऐसे, आजकल तो सोशल मीडिया हो गया है, लोग आके वीडियो वगैरह बनाते हैं तो धीरे धीरे लोगों तक ये पहुंच रहा है। लेकिन जिन पर जिम्मेदारियां हैं, इन बच्चों को, ये बच्चे चाचा आम बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे आम बच्चे अभी भी कहीं ना कहीं गुल्ली डंडा में ही अधुराए होंगे। सही बोल रहे हो कि नहीं? सही बताइए। हाँ सही बोल। तो इस बच्चे को ले जाना चाहिए कि नहीं? कॉलेज वालों को ले जाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि नहीं? अब मैं जानती हूँ आपका माँ का कलेजा है, आप चाह रही हैं कि बच्चा आपके पास रहे, लेकिन और जगह और देशों में यही होता है चाचा। अगर बच्चा कुछ भी अलग कर रहा है तो उसको और मौका दिया जाता है और सिखाया जाता है। बड़े बड़े प्रोफेसर आके बच्चे को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जी नहीं, तो वो मैं सोच रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे इसको आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी तो खैर है ही, तो मतलब जिनका वीडियो ये बहुत ज़्यादा पसंद करता है तो उनका ऑनलाइन क्लास मिल जाए तो अपने केयर में भी अच्छा प्रोग्रेस भी कर लेगा। लेकिन रहेगा आपके नज़र के पास। अभी तो छोटा बच्चा है तो अभी तो यही नहीं रहेगा। चौकी पर से गिर जाता है तो उसके लिए बेंच गिरे नहीं, गिर जाता है, इतना छोटा है। इतना कारनामा कर रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है, लेकिन माँ का दिल अभी भी उसको छोटा ही मानने को तैयार है। किताबें इतनी है भर ली हैं कि इसको अगर उठाने की कोशिश की जाए तो उठा नहीं पाएंगे आप, क्योंकि मैंने कोशिश की थी और मैं नाकाम रही। क्या बोलूँ मैं तुम्हारे बारे में, पास कोई शब्द नहीं है बेटा, तुमको कैसे आशीर्वाद दूँ या तुम्हारे लिए क्या बोलूँ। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हमारे, जितने भी हमने पढ़ाई की है, जितना भी हमने सीखा है, उन सारे शब्दों को छोटा कर जाते हैं। ये कद में बड़े छोटे आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये सच में महान बच्चा है जो इतना मेहनत कर रहा है और इतनी कॉपियाँ लगातार भर रहा है। मुझे लगता है कि लोगों को आकर इसे सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हम अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करेंगे। और खान सर, आप बोल रहे हैं कि बच्चा खान सर का वीडियो देखता है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि ये वीडियो खान सर तक ज़रूर जाए। के लिए छोटे छोटे बच्चे, अभी बच्चा उम्र में छोटा है, उनके लिए कभी समय मिले ना तो वीडियो बनाए, मतलब कि बच्चे को ध्यान में रखते हुए,
जिससे कि छोटे बच्चे के लिए ये छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा है, इसके लिए क्या वीडियो बनाएंगे? छोटा बच्चा है। साइंस और मतलब कि जो इतिहास के लिए मैथ में तो मतलब कि पारंगत है, लेकिन ये दोनों इसको बहुत जरूरी है। हाँ, साइंस इसको बहुत जरूरी है। और साइंस ये खान सर का कौन सा क्लास लेता है? खान सर तो हिस्ट्री वगैरह ये सब पढ़ाते हैं, सोशल साइंस। इसको जो मन लड़ाई झगड़े पाकिस्तान में बोलते रहते हैं उस इंटरनेशनल मुद्दा देखता है हाँ बच्चा। हाँ इंटरनेशनल वो सब वो देखते रहता है कि गाजी को कैसे डुबाया और ससुरा कहता है तो इसको सुनने में अच्छा लगता है कि जो मतलब खेलने का मूड है, लेकिन वो शब्द सुनकर पढ़ने के लिए मतलब कि कहते नहीं हम तनि सा देख लेते हैं खान सर का वीडियो। खान सर बोला एगो डायलॉग याद किया था, वो सुनाया। छोटू सुना 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 सुना। अच्छा बताओ खान सर क्या पढ़ाते हैं? मंजिल वाला डायलॉग याद होगा। सुना सुना। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। खान सर का क्या अच्छा लगता है तुमको? खान सर का वीडियो तो युद्ध बड़े के बड़े बारे लोग में देखते हैं। बताते, युद्ध के बारे में युद्ध बताते के बारे में किसका युद्ध हुआ था अभी जल्दी में? जल्दी में अभी वर्तमान में नहीं नहीं, अभी कुछ दिन पहले किन दो देशों का युद्ध हुआ था पता है? अभी तो एक दो देश के चल रहा है युद्ध, किन का? रूस और यूक्रेन के, हाँ? रूस और यूक्रेन के। बाप रे, सेम यही सवाल हमारे एक सहयोगी पत्रकार एक टीचर से पूछ रहे थे और उनको नहीं पता था, और ये 8 साल का बच्चा ये बता दे रहा है। इंटरेस्ट की बात है या सच में इनके अंदर कुछ है? मुझे लगता है एक रिसर्च हो जाए इस बच्चे पे, देख लिया जाए कि इसके पास थोड़ा ज़्यादा भारी तो नहीं है दिमाग हम लोगों से दीदी? थोड़ा नहीं इतना ही है जितना हम लोगों के पास ये है। टीवी देखते रहते हैं ना, तो वो आकर देखता है कि जो मतलब कि जो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, तो कहता है लगता है तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है पापा, कहे कि ना अभी धैर्य रखो। तो वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमको कर देता है और हमको सोचना पड़ जाता है। इसीलिए कह जाओ खान सर के वीडियो देखोगे ना तो वो बताएंगे, वो मेरे पास नहीं है जवाब नहीं है मेरे। और क्या क्या देखे हो खान सर का? बताओ खान थोड़ा सा एक वीडियो देखे थे आधा में, बताओ थोड़ा। मैं ट्रेन वाला दिख रहे थे कि ट्रेन में वो जो जाली जाली रहता है उसका मतलब क्या होता है। जो ट्रेन जब हाई स्पीड में बहुत तेज से जा रही होती है इसमें बहुत गर्म हवा उत्पन्न होती है और गर्म हवा ऊपर की तरह जाती है और ऊपर में कोई जगह नहीं रहती है ट्रेन में, तो इसलिए वो जाली जाली किया जाती है कि वो गर्म हवा ऊपर से चली जाए। तुमको क्या मजा आता है जी उस खान सर का वीडियो देखने में? बताओ मुझे, इतने छोटे हो तुम, कार्टून वार्टून देखने का मन नहीं करता है तुमको? मन करता है, एक आध को देख लेते हैं। और ज्यादा वीडियो देखते हो खान सर का? और बताओ खान सर का कोई डायलॉग और याद है? हार के भी एक याद है। सुनाओ सुनाओ। हार के भी देख लिया, हार के भी देख लिया, फिर किस बात का गम है, चल उठ और इस दुनिया को दिखा कि तेरे अंदर कितना दम है। बहुत बेहतरीन। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करिए और खान सर तक ज़रूर पहुंचाइए। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि ये वीडियो खान सर तक पहुंचे। एक छोटा खान सर तैयार हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इनका मैथ इतना अच्छा है कि ये कॉपी का एक भंडार बना दिए हैं यहाँ पर। इसको खड़ा खड़ा कर दिया जाए तो मुझे लग रहा है पंखवा तो छू ही देगा दीदी, पक्का ही देगा। हाँ, छू देगा पंखा। आप देख सकते हैं कितना ये फैला हुआ है, दिखाओ एक बार पास से। ये इतना किताब है कि पंखा नहीं तो हो सकता है ये भी छू दे, छू सकता है। देखिए, हमारी रिक्वेस्ट है आप वीडियो को खान सर तक ज़रूर पहुंचाएं। खान सर का एक ज़बरा फ़ैन हमें यहाँ पर मिला है और ये बच्चा जो है सच में काबिले तारीफ़ है, और उससे ज़्यादा मेहनत आप लोग भी कर रहे हैं, तो आप लोगों की भी तारीफ़ होनी चाहिए कि आप लोग दीदी, आप औरतों के पास इतना काम होता है, बर्तन झाड़ू पोछा हेन तेन, उसमें भी आप बच्चे को आगे बढ़ा रही हैं। जी, बहुत सारा काम होता है, लेकिन ये है कि मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड जो है इस काम के लिए प्रेशर बिल्कुल नहीं देते हैं। हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी, इसके लिए कभी कोई डांट नहीं पड़ती है। रोटी के साथ नमक चल जाएगा, लेकिन हाँ, पढ़ाई नहीं कम होनी चाहिए, तो इसलिए करके जो है सपोर्ट में है ताकि बच्चे को देख आज पाते हैं। प्रेजेंट टाइम ऐसा हुआ कि जो खाना भी नहीं बना, लिट्टी बाजार से मंगाना पड़ा, और मतलब जो खाना बनाने के समय है उस समय वीडियो बन रहा है, इसलिए कहते हैं। अच्छा, अरे मतलब आप मुझे बता रहे हैं। अरे। जब मतलब कि अच्छा लगता है आपसे मिलकर भी, ऐसा है कि आपको हम तब सपोर्ट किए कि चलिए कुछ भी हो, हम कोई भी टाइम, आप भी तो कम नहीं है मेरे लिए, वहाँ उत्तर प्रदेश गोरखपुर से आए हैं, तो आप उतना दूर से आ सकते थे, हम इतना छोटा आपके लिए नहीं कर सकता।
7-8 घंटे का सफ़र करके हम खाली बॉबी से मिलने आए। इनको देखकर मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या कहूँ, बस इतना कहने का मन कर रहा है कि ऐसे बच्चों को देखकर ये लगता है कि हमारा भविष्य जो है वो कल बहुत बेहतर होगा। ऐसे बच्चों को देखकर ये कहना तय है कि भारत एक समय सोने की चिड़िया थी, आगे भी होने वाली है। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बॉबी के लिए तो भैया सलाम है।